हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल इंस्ट्रक्शंस देखेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे और कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सर्च करना है ऑनलाइन इंस्पायर। तो जैसे ही आप ऑनलाइन इंस्पायर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी इंस्पायर की। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का क्या हो जाएगा, इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना है तो आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इधर फेलोशिप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप, तो आपके सामने कुछ इस तरह की पीडीएफ आ जाएगी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास में जो है एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट इन्होंने सबसे पहले बता रखी है कि 22 टू 27 तक की एज लिमिट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है वो जैसा कि हम जानते हैं, या तो आप फर्स्ट रैंक होल्डर होने चाहिए, या फिर आपके पास पहले से ही इंस्पायर की स्कॉलरशिप होनी चाहिए और 70% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर केवल 2024, 25 एंड 26 वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो स्कॉलरशिप है 1000 इंस्पायर जो होते हैं फेलोज़ को दी जाती है, ठीक है। और ये पूरी ऑल इंडिया की जो है स्कॉलरशिप इस फेलोशिप होती है, तो टोटल जो है 1000 स्टूडेंट्स को ये मिलती है। ये मैक्सिमम जो है 5 ईयर्स के लिए मिलती है, और इसके अंदर जो पेमेंट मिलता है वो नेट जेआरएफ के इक्विवेलेंट ही मिलता है। अब इसकी बात करें तो लास्ट डेट जो है इसकी 24 अप्रैल से लेकर के है 23 मई तक। अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें फ़ोटो चाहिए, उसकी साइज़ यहाँ पे मेंशन है। तो इस तरह से जो जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हो, उसको पहले ही पीडीएफ बना सकते हो। और उसकी लिमिट भी आपको यहाँ पे दी गई है, कौन सी चीज़ आपको पीडीएफ में चाहिए, कौन सी आपको जो है जेपीजी के अंदर चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो तो आपको ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर आप पीएचडी पहले से ही कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है पहले से ही तैयार रखनी है, ताकि जब आप अप्लाई करो तो इसे फिल कर सको। और अगर आपने अभी तक पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया है तो आप क्या करेंगे, पीएचडी एप्लीकेशन वाले पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो आपको केवल जो है 3 यूनिवर्सिटी या फिर जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट है उनके नाम फिल करने होंगे। टेक्स्ट बुक होगा, वहाँ पे आप टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको क्या लिखना है, रिसर्च का प्रपोज़ल। इसमें आपको ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि आप किस एरिया के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अभी हम देखेंगे जब अप्लाई करेंगे तब। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है 2 लेवल के अंदर होता है। पहला है लेवल 1 और दूसरा है लेवल 2। लेवल 1 के अंदर वो अप्लाई करते हैं जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, और लेवल 2 में डायरेक्ट वो अप्लाई करते हैं जो पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर आप लेवल 1 में सेलेक्ट हो जाते हो और जैसे ही आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो आप लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो व्यक्ति जो है लेवल 1 में सेलेक्ट हो जाएगा उसको क्या मिलेगा, एक प्रोविज़नल ऑफर लेटर मिलेगा इंस्पायर की तरफ से। तो उसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट के अंदर पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर की ड्यूरेशन दी जाती है। अब बात करते हैं आगे कि अप्लाई कैसे करेंगे। ये सब हो गई इनकी जनरल जानकारी। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास में जो वेबसाइट हमने ओपन करी थी, यहाँ पे आप नीचे आके देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा न्यू यूज़र रजिस्टर हियर। तो आप अगर पहले से भी इंस्पायर स्कॉलर हैं फिर भी आपको क्या करना है, नया अकाउंट बना लेना है। क्योंकि वो पहले वाले अकाउंट में जब आप फेलोशिप पे क्लिक करोगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू यूज़र पे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको बेसिक सारी जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे भरनी है। ईमेल आपको नया वाला भरना है, पुराना वाला ईमेल को यहाँ फिल नहीं करेंगे। उसके बाद पासवर्ड सेट करने के बाद में आपको स्कीम सेलेक्ट करनी है फेलोशिप। फिर आप क्या करोगे, सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में क्या है, आपके ईमेल पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगी, उस पर क्लिक करके आपको अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अकाउंट एक्टिवेट हो जाने के बाद में यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड को मेंशन कर दोगे, और उसके बाद में कैप्चा फिल करके इसको साइन इन कर देना। तो साइन इन करने के बाद में आपके पास में क्या आएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड होता है। अब जैसे ही हमको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर।
तो जैसे ही हम क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई देगी, जैसे फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट और एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट। तो एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट उनके लिए है जो ऑलरेडी पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं, और फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट उनके लिए है जिन्होंने पहले से इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट को बनाकर लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही इसको ओपन कर लिया था, तो मेरे यहाँ पे शो हो रहा है एडिट फेलोशिप एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप नया फ्रेशली अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा अप्लाई फॉर फेलोशिप, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके पास में कुछ इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको कुछ बॉक्सेस मेंशन होंगे, जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल और साथ में जो दूसरी चीज़ें पूछी गई उनको आपको फिल करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं इंस्पायर फेलोशिप के लिए, और यहाँ पे पहला जो है आपके लिए है पर्सनल पार्टिकुलर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर आपके जो भी सामान्य जानकारी है वो आपको फिल करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपकी जनरल जानकारी है उसको यहाँ पे आप फिल कर दोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को फिल करने के लिए आपको यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इन सबको फिल कर देना है, और फिल करने के बाद में ऊपर सेव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी। इसके बाद में है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको आपको एक एक करके ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने ऐड पे क्लिक किया, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको 12th वाली जो डिटेल्स है उनको फिल करना है। 12th का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। 12th की डिटेल यहाँ पे आप फिल करेंगे, और 12th की डिटेल्स फिल करने के बाद में मार्कशीट विथ जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको मर्ज करके अपलोड करना है, सेव करना है। सेम प्रोसेस फिर आपको क्या करनी है, उधर एडिट या फिर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। फिर बीएससी को आपको सेलेक्ट करना है, बीएससी आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आपको क्या करना है, उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे फिल करनी है, और मार्कशीट को एक ही पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना है, फिर वापस सेव करना है। इस तरह से ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है, और आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आप कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आर यू एन इंस्पायर स्कॉलर, तो आप जैसे इस पर टिक करते हैं तो यहाँ से आपसे इंस्पायर के रजिस्ट्रेशन नंबर पूछे जाएंगे। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पे आपको उसको लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे उसका प्रिंट लेके उसको फिल करके आपके रजिस्ट्रार के उस पर साइन और सिग्नेचर करा के यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और अगर ये भी आपके लिए एप्लीकेबल है कि आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर देना है। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, जैसे गेट, नेट, इसी तरह से और भी जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। फिर हमको क्या करना है, सेव कर देना है। अब बात करते हैं एनरोल पर पीएचडी। अगर आप इसको यस करोगे तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। तो अगर आप फ्रेश अप्लाई करें तो आपको क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, नो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको 3 यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूट की जो है लिस्ट पूछी जाएगी कि कहाँ पे आप पीएचडी करना चाहते हो। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, और उनके सुपरवाइज़र का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। सुपरवाइज़र का नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, जो भी पर्टिकुलर सुपरवाइज़र का नाम लिख रहे हो तो उनको पहले ईमेल सेंड करना है कि क्या मैं आपका नाम इसके लिए फ़िल कर सकता हूँ। तो उनसे अगर परमिशन मिल जाती है तो यहाँ पे आप उनका नाम लिख सकते हो। फिर अगर आप कोई करंटली फेलोशिप अवेल कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको जो ब्रॉड एरिया है आपका सब्जेक्ट का वो सेलेक्ट करना है, और टेंटेटिव रिसर्च टॉपिक को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। आप यहाँ पे चाहो तो पूरा राइटअप टाइप का लिख सकते हो, या फिर आपका जो रिसर्च का ब्रॉड एरिया है, सपोज़ आप नैनो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप लिख सकते हो नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो मटेरियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड रिसर्च एरिया हो जाएगा। तो इसको फिल करने के बाद में आपको करंट एम्प्लॉय डिटेल को फिल करना होगा। इसके अंदर बेसिकली आपको नो फिल करना है। ठीक है, अगर आप कोई एम्प्लॉय हो तो इसकी आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद में लास्ट में है आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड की जो डिटेल्स है उसको फिल कर देना है। ये आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे वही आएगी जो आपने प्रीवियस के अंदर दे रखी थी। ठीक है, तो इसको आप फिल कर देंगे।
अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने पीएचडी के अंदर इनरोल हो तो आपको क्या क्या फिल करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हो तो यस करने के बाद में आपके सामने जो इंटरफेस आएगा कुछ इस तरह से होगा, जिसके अंदर आपको डेट ऑफ एडमिशन की आपने एडमिशन कब लिया है, सुपरवाइज़र का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट क्या है, और फिर यहाँ पे आपको एंडोर्समेंट फॉर्म भी अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन लेटर जो है आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो आपका इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से मिल जाएगा। और जब आपने एडमिशन लिया था जो फ़ीस पे की थी तो उसकी फ़ीस रिसिप्ट को अपलोड करना है। और डेट ऑफ एडमिशन में भी आप वही जो फ़ीस आपने जब पे की थी उसको एंटर कर सकते हो। डिपार्टमेंट का नाम, सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट कोड, और अगर कोई फेलोशिप अवेल करे हो तो उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। और सुपरवाइज़र का सीवी अपलोड करना है। और एक रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर आप कह सकते हो रिसर्च प्रपोज़ल यहाँ पे पूरा बना के आपको अपलोड करना होगा। तो इससे रिलेटेड जानकारी जो है आप आपके सुपरवाइज़र से ले सकते हो कि किस तरह से इसको बनाया जाए, तो उसको फिल करके यहाँ पे आप भर दोगे। तो यहाँ पे आपको लिख रखा है कि प्लीज़ अपलोड ए कंसोलिडेटेड पीडीएफ दैट इंक्लूड्स सेम टेक्स्ट एंट्रीज एंड एडिशनल पीडीएफ अपलोड एज इन रिसर्च प्रपोजल पैनल बिलो। तो यहाँ पे भी आपको फेलोशिप पीएचडी एनरोलमेंट, तो इसका जो इंट्रोडक्शन है जो कि आपने ऊपर रिसर्च प्रपोजल को अपलोड किया था उसको यहाँ पे भी आपको लिखना है, ताकि जो भी हमारे पास में जो पैनल है उनको ये इजीली विजिबल हो सके। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोज़ल की। तो यहाँ पे जो है आपको रिसर्च प्रपोज़ल इस जो फॉर्मेट है उसके अंदर आपको यहाँ पे राइट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको राइट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये शो नहीं करे क्योंकि हमने ऊपर वाली चीज़ों को फिल नहीं किया है। तो यहाँ से आप इसको जो है रिसर्च प्रपोज़ल को एडिट करके फिल कर सकते हो अगर ऑप्शन आता है तो। नहीं तो आपको क्या करना है, डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में इसी फॉर्मेट में आपको रिसर्च प्रपोज़ल को बना लेना है। और रिसर्च प्रपोज़ल बनाने के बाद में ऊपर आप अपलोड कर सकते हो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को जो है इसका फॉर्मेट रहता है। ठीक है, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप जो आपने फिल किया है उसका प्रीव्यू ले सकते हैं और यहाँ पे आप उसको सबमिट भी कर सकते हैं। तो इंश्योर हो कर लेना आपकी आपने जो भी फिल किया है वो सही है, प्रिंट प्रीव्यू लेकर, और उसके बाद में ही सबमिट करें क्योंकि बाद में आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे इसके बारे में आपको जानकारी और दे दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।